Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 5 poem, The Schoolboy. The schoolboy in the poem is not a happy child. What makes him unhappy? तो जो स्कूल बॉय है जिसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है। तो क्या चीज़ है जो उसे अनहैप्पी बना रही है, क्या है जो उसे दुखी कर रहा है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने आप को ऐसे बर्ड से कंपेयर कर रहा है जो पिंजरे में बंद है, और अ प्लांट दैट विदर्ड व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक ऐसे पौधे से जो एकदम बिखर गया, एकदम सूख गया है जबकि उसे खिलना चाहिए था। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी। सो जो बॉय है वो बता रहा है कि मुझे समर मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद है, मतलब आई लव टू राइज इन समर मॉर्न मतलब मॉर्निंग, कि गर्मियों की सुबह उसे उठना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हर पेड़ पे चिड़ियाएँ बैठी होती है, हर पेड़ पे चिड़िया गा रही होती है। एंड डिस्टेंस हंट्समैन वो होते हैं जो शिकारी होते हैं, और दूर कहीं शिकारियों की हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है, कि मतलब वो अपने विंड ब्लो करते हैं और उनकी वो जो हॉर्न में से आवाज़ आती है, हॉर्न जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आवाज़ करता है, उसकी बहुत दूर से आवाज़ आ रही होती है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, एंड स्काईलार्क एक चिड़िया होती है छोटी सी, और वो भी जो बॉय है उसके साथ साथ गाना गा रही होती है। ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, और उसकी कंपनी मतलब उसके साथ गाना कितना ज़्यादा स्वीट है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव ऑल जॉय अवे, अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। बट होता क्या है, रियल में उसे समर में स्कूल जाना होता है। ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे, और इससे उसकी जो भी खुशियाँ, जो भी एक्सपेक्टेशन होती है, जो खुश हो रहा होता है कि बर्ड्स को देख के, वो सारी एकदम से चली जाती है। अंडर क्रूअल आई वॉन्ट द लिटिल वन स्पेंड द डे, और उनको क्रूअल आइज मतलब जो टीचर है उनके स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन होता है उसके अंदर रहना पड़ता है, और काफ़ी वॉन मतलब होता है घिसा हुआ, काफ़ी थक जाते हैं, मतलब एकदम से बच्चे घिस जाते हैं वर्क कर करके, तो ऐसी लाइफ निकालनी पड़ती है। द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे, और जो छोटे बच्चे हैं उनको अपना दिन कैसे निकालना पड़ता है, साइंग और डिसमे। साइंग मतलब जैसे हम करते हैं ना कि उदास होते हैं तो ऐसे, उसे कहते हैं हम साइंग। तो उदास और साई करते हुए उन्हें पूरा दिन निकालना पड़ता है। और देन एट टाइम्स आई drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower, worn through with the dreary shower। सो वो कहते हैं कि उन्हें कैसे, ड्रूपिंग मतलब होता है एकदम थके हारे, जैसे हम लटक के बैठते हैं वैसे, कि उन्हें बहुत सारा टाइम ऐसे ही लटके हुए ही बैठना पड़ता है। एंड स्पेंड मैनी इन एंशियस आवर, एंशियस मतलब परेशान होना, और काफ़ी घंटे निकालने पड़ते हैं परेशान होके, ये काफ़ी परेशानी वाले आर होते हैं। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, मतलब अपनी बुक्स में भी उन्हें कुछ मज़ा नहीं हो रहा होता। डिलाइट मतलब जैसे कुछ किसी चीज़ से जो आपको मज़ा आता हो, तो उन्हें बुक्स में से भी कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, काफ़ी बोरिंग बुक्स लग रही होती है। नॉट सिट इन लर्निंग बावर, और ना ही वो जो पेड़ की छाँव होती है उसमें बैठ पाते हैं। वॉन थ्रू विद ड्रेरी शावर, और वॉन मतलब वापस घिसे हुए होते हैं, थ्रू मतलब सुबह सुबह उठ के अनइंटरेस्टिंग सा, शावर मतलब ज़बरदस्ती नहा धो के तैयार होके उन्हें स्कूल आना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें काफ़ी ही परेशान होके दिन निकालना पड़ता है। सो जो पोएट है, जो बच्चा है, वो एक्चुअल में करना क्या चाहता है, वो चिड़ियों के साथ गाना चाहता है, नेचर को एंजॉय करना चाहता है, पर उसकी बजाय वो क्या कर रहा है, स्कूल में आके स्टडी कर रहा है जिसमें उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स annoy but droop his tender wing,
and forget his youthful spring. सो कहते हैं कि हाउ कैन ए बर्ड दैट इज़ born टू joy, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी चिड़िया जो मतलब खुश रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए बनी हो, उसे आप पिंजरों में डाल दें. सिट इन अ केज एंड सिंग, वो पिंजरे में बैठ के गाना गाएगी. मतलब चिड़िया जो है, अगर वो गाना कब गाएगी, अगर वो एंजॉय कर रही होगी, बाहर घूम रही होगी तभी. पर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो पिंजरे में बैठ के वैसे ही गाना गाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जब डर रहा हो तो वो किसी और को परेशान कर सके. एनॉय मतलब परेशान करना. बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. बट ड्रूप मतलब ड्रॉप करना, अपने जो पंख हैं, जो बॉय है वो अपने जो नेचर है उसे बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि हम अपने खुले पंख, टेंडर मतलब जो नए नए होते हैं, अपने नए नए जो पंख हैं उन्हें ड्रॉप मतलब गिरा चुके हैं. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और हम अपने जो बचपन के जो स्प्रिंग है, बचपन के जो समर का टाइम है, जो उनकी गर्मियाँ चल रही है, उसके बारे में भूल जाए. सो इसमें बता रहे हैं कि बच्चे हैं वो अपना समर और जो छुट्टियों का टाइम है, जो एंजॉय करने का टाइम है, समर वेकेशन और समर की मॉर्निंग जब एकदम सभी ओपन होते हैं, जब बर्ड्स वगैरह खेल रही होती है, पर बच्चे नहीं खेल पाते बिकॉज ऑफ द स्टडीज़ और किसी प्रेशर की वजह से. ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy and the summer fruits appear. सो कहते हैं, वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ओ पेरेंट्स मतलब ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, बर्ड्स मतलब जब आपने देखा होगा कि फूल खिलने से पहले वहाँ पे एक छोटा सा गोला सा होता है ग्रीन कलर का, उसको फिर वो धीरे धीरे खुल के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं बर्ड्स. अगर हम बर्ड्स को वहीं से पहले से ही निकाल देंगे, निप्ड मतलब तोड़ देना, या उसे डिस्ट्रॉय कर देना, या उसे ख़राब कर देना, तो एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और जो फूल हैं उन्हें हम उड़ा देंगे. अगर हम बर्ड्स को निकाल देंगे और जो छोटी बहुत कलियां होती हैं उन्हें हवा में उड़ा देंगे. एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं जो अभी ग्रो ही कर रहे हैं उन्हें हम उखाड़ देंगे. स्ट्रिप करना मतलब निकाल के फेंक देना. ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, अगर हम उनके जो उनका जो जॉय है, जो स्प्रिंग डेज़ में वो आपको पता होगा कि प्लांट्स को खिलने के लिए गर्मी चाहिए होती है, और वो ऐसा गर्मियों में ही होता है, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम डेड हो जाते हैं, येलो पड़ जाते हैं, और वो ग्रीनरी नहीं रहती उसमें. तो अगर हम जो नए नए प्लांट्स हैं उनका जो जॉय है गर्मी में जैसे वो उगते हैं, अगर हम उससे पहले ही उन्हें स्ट्रिप कर दें, उन्हें उखाड़ के फेंक दें, तो क्या होगा. बाय सोरो एंड केयर डिस्मे, मतलब काफ़ी दुख. तो अगर हम उनका जॉय खींच लेंगे, मतलब जॉय निकाल देंगे उनकी गर्मियों का, तो क्या रह जाएगा, बस सोरो और डिस्मे, मतलब दुख और तकलीफ़ें रह जाएंगी. हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे समर में वो वापस खिल पाएंगे. और द समर फ्रूट्स अपीयर, या फिर गर्मियों के जो फ्रूट्स हमें दिखेंगे या मिल पाएंगे. तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर हम जो प्लांट्स हैं उनकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे बर्ड्स, फ्लावर वगैरह, अगर हम उन्हें खिलने से पहले ही रोक देंगे, अगर हम उन्हें खिलने का मौका ही नहीं देंगे, तो वो आगे जाके हमें फ्रूट्स कैसे देंगे, या हमें वो वैसा जॉय कैसे देंगे जो हमें समर में हमेशा मिलता है ट्रीज़ को देख के. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कूल बॉय. तो जो स्कूल बॉय है वो अपने आप को प्लांट से कंपेयर कर रहा है कि जैसे हम समर में एंजॉय करना चाहते हैं, बर्ड्स के साथ सिंग करना चाहते हैं, अगर हम आप हमें ऐसे रोकोगे तो हम आगे कैसे ग्रो करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम. द राइटर ऑफ द पोएम इज़ विलियम ब्लैक, एंड you have to complete the glossary and exercise and submit to your subject teacher.
So thank you and have a nice day.